हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल प्रियंका ठाकुर। आप सबको मेरे चैनल में फिर एक बार से स्वागत है। तो मैं आज आपको ये कथा सुनाने वाली हूँ। ये कुछ बचपन की कहानी है राधा रानी और श्री कृष्ण जी का। कुछ हुआ इस तरह की माता राधा रानी की हथेली से जो खुंड उत्पन्न हुआ वो कहाँ है, किस कारण की वजह से वो उत्पन्न हुआ, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। उसी समय पर हाथों में से जल की धारा प्रकट हुई। उसी समय हाथों में से जल की धारा प्रकट हुई। कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई। उसी से ये सरोवर बन के तैयार हो गया। उसी सरोवर में ही फिर उन्होंने मेहंदी के हाथ मेहंदी के इस हाथ सरोवर की महिमा है कि इसको कितनी बार खाली कर। अभी 100 बार खाली हुआ है और 100 बार इसको भरा है। और उसके बाद में जब इसकी सफाई हो गई 48 घंटे में मेहंदी का रंग छोड़ना शुरू कर दिया। ये मेहंदी का रंग छोड़ना शुरू कर देता। मेहंदी का ही रंग दिखाई देगा इसमें। और मैं आपको दिखा दूं, सच में ही यहाँ पे आपको ये पूरे सरोवर पे राधा रानी की जितनी भी लीलाएं हैं सब गोप्य हैं, गुप्त हैं, किसी भी ग्रंथ में वर्णन नहीं है। अच्छा, इन कथाओं की, इन लीलाओं की जानकारी केवल जो अष्टसखियाँ थीं उन्हीं को। ये राधा रानी का नित्य विहार स्थल है। जिस मंदिर में आप बैठे हैं ये मंदिर को ये एक छोटा सा यहाँ पे रास मंडल है। देखो, प्रिया जी का सरोवर है ये परम पावन सरोवर है। इसकी कथा आती है कि इसका प्रागट्य कैसे हुआ सरोवर का। तो नंद बाबा और वृषभान ये दोनों मित्र थे। वृषभान जी 84 कोष के राजा थे। वर्णन आया है, हे राधे वृषभान भूप तनय, हे वृषभान भूप की बेटी। तो राजा वृषभान जी के लिए स्पष्ट कर रहा है श्लोक है। तो नंद बाबा मित्र थे। तो एक दिन नंद बाबा मिलने के लिए वृषभान जी के पास में आए, आपस में कुशल खेम पूछी। उसके बाद में नंद राय जी बोले कि वृषभान राय भैया, तेरे पास 84 कोष को राज है, परंतु तेरे बाद में इसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है। बोले भाई, मेरे कोई उपभोग करने वाला नहीं है नंद राय, तुम कौन से राजा से कम हो, तुम्हारे भी यहाँ तो 9 लाख गऊ हैं, तुम भी तो राजा ही हो। तो बोले हाँ। तो बोले भैया तुम्हारे कौन हैं, तुम्हारे भी कोई नहीं है। हाँ भाई, हम तुम तो दोनों एक से ही हैं। तो नंद राय जी बोले वृषभान राय, अगर भाई तेरे अगर पुत्र हो जाए, मेरे पुत्री हो जाए, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तेरे पुत्र को कर दूंगा, और तेरे पुत्री हो जाए, मेरे पुत्र हो जाए, तो तू अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटा को कर देना। बोले पक्की? बोले पक्की। परंतु अभी दोनों ही निसंतान हैं और दोनों ही भगवान के भक्त हैं। समय आने पर राधा रानी जो है वृषभान जी के यहाँ प्रकट हो गई। तो वृषभान जी ने तुरंत सूचना भेजी, बोले नंदराय भाई, मेरे तो आनंद हो गए, मेरे तो कन्या आ गई। बोले भैया तेरे तो आनंद है गए, पर मेरे तो कुछ नहीं है। 1 साल 11.5 महीना के बाद में कन्हैया नंद बाबा के यहाँ आ गए। 1 साल 11.5 महीना 11.5 हाँ, बाद में नंद बाबा के कन्हैया आ गए। तो तुरंत जैसे ही कन्हैया का जन्म हुआ है, नंद बाबा ने तुरंत वृषभान जी के लिए सूचना भेजी। बोले कि वृषभान राय, मेरे भी आनंद हो गया, बधाई है, बधाई है, आ जाओ। तो तुरंत वृषभान जी दूसरे ही दिन सुबह यहाँ से अपने बरसाना वासियों को लेकर के गोकुल गए और वहाँ जाकर के बधाई दीनी, कन्हैया का दर्शन किया, आशीर्वाद किया। तो साथ में ही यहाँ से जब गए थे तो रोटी और चावल लेकर के गए। तो पलना में कन्हैया हैं,
पौड़े हुए हैं, वहाँ जा कर के पहले आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते ही तुरंत रोरी निकाली, तिलक किया, अक्षत छोड़े, बोले नंदराय मेरा संबंध पक्का, ध्यान है? बोले हाँ ध्यान है। बोले पक्का? बोले पक्का। अब वहाँ से लौट के आ गए बधाई ले करके और बधाई दे करके। अब यहाँ धीरे धीरे राधा रानी बड़ी होने लगी, गोपियों के गाँव में खेलने जाने लगी। तो मैया कीर्ति को मालूम हुआ अभी गोपियों के गांव में गोपियों के घर जाने लग गई है। कभी चिक्सौरी चली जाती है, कभी ऊंचा गांव चली जाती है, कभी रिठौरा चली जाती है, तो कभी रंग देवी के गांव रांकोली चली जाती है, कभी इंदुलेखा है उसके गांव चली जाती है। ऐसे ऐसे सखियों के गांव जाने लगी। तो मैया ने बुलाया, बोले बेटी राधा तू सखियों के गाँव में खेलने के लिए जाती है, परंतु कहीं नंदगांव खेलने के लिए मत चली जाना। पर ये बात नहीं बताई कि तेरा संबंध पक्का हो गया है। तो एक दिन भूल हो गई और राधा रानी चली गई गोपियों के साथ में खेलती खेलती। मैया यशोदा को मालूम हो गया कि अरे कृष्णानंदिनी आई है, अभी तो ब्याना हुआ पहले ही मेरे तो बहू आ गई घर पे। तो मैया दौड़ के द्वार पे गई और गोदी में उठाया किशोरी जी को और ले करके और भवन में ले गई। उस टाइम पर किशोरी जी का जो रूप था वो छोटे कन्या बाल रूप, और क्या बाल रूप तो है, ये बालकों के साथ में खेलते बाल रूप में गई हैं। तो अब जब चली गई तो गोद में उठा करके ले गई, भवन में विराजमान किया और सारे नंदगांव के गोकुल की जितनी भी गोपियां थीं उनको सबको बुलाया, खूब गाना बजाना किया और झट गोद भर दी। बोले जब तो गोद ना भरी, हम भरने तो गए नहीं, पर यहीं आ गई तो हम गोद भर देते। तो पूरा सुहाग का सामान सब दे दिया, झोली भर दी, मेहंदी रचा दी हाथों में। अब जब वहाँ से सम्मान सोना चांदी हीरा जवाहरात जो कुछ भी नंद बाबा ने मैया यशोदा ने दिया उसको लेकर के जब लौटी हैं, रास्ते में ध्यान आई कि मैया ने ये कहा था कि बेटी भूल से तू नंदगांव खेलने मत चली जाना और मैया यशोदा कुछ दे तो लेके मत आना, परंतु मैं तो खेलने भी आ गई और मैया यशोदा ने बहुत सामान मुझको दे दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी मैया पूछेगी तो डांट लगाएगी, मुझे पिटाई करेगी। तो डर की वजह से वो सारा सामान गोपियों को बांट दिया और जब लौट करके बरसाना आ गई हैं तो इसी स्थान पर खड़ी थी। बोले सामान तो नहीं दिखेगा तो मैया नहीं पूछेगी, परंतु हाथों में मेहंदी लगी है, फिर इस मेहंदी की पूछेगी कि मेहंदी किसने रचाई। तो फिर या तो झूठ बोलो, तो झूठ तो मैं बोलूँगी नहीं, माँ से मेहंदी को धो दूँगी, ना मेहंदी दिखेगी ना मैया पूछेगी, बाल रूप तो है ही है। बोले काहे से धोऊँ, ना कोई हैंडपंप है, ना कोई कुआं है, ना कोई बावड़ी है, ना कोई सरोवर है, क्या है, काहे से धोऊँ, मेरी मैया मारेगी, मुझको डांट लगाएगी। तो बस अपने हाथों की तरफ देख रही हैं और उन हाथों में से ही जल की धारा प्रकट हो जाती है। उनके हाथों में से जल की धारा, इस राधा रानी के हाथों में से ही, कर कमलों में से ही और जल की धारा प्रकट होती है। उसी से ये सरोवर बन करके तैयार हो गया और फिर इसी में अपने मेहंदी के हाथ धोए। हाँ, मेहंदी के हाथ धोने के बाद में हाथ साफ करके जब आगे बढ़ी हैं, परंतु मेहंदी तो रच गई ना। हाँ, अब मालूम तो पड़ेगी, परंतु कोई बात नहीं, अब सरोवर का तो निर्माण। राधा रानी की जितनी भी लीलाएं हैं सब गोप्य हैं, गुप्त हैं, किसी भी ग्रंथ में वर्णन नहीं है। अच्छा, इन कथाओं की, इन लीलाओं की जानकारी केवल जो अष्ट सखियाँ थीं उन्हीं को है। उन्होंने फिर उस लीला का वर्णन जब किया है, जब ब्रजवासियों को मालूम हुआ है, मैया को मालूम हुआ है, माता पिता को भी मालूम नहीं कि खेलने में क्या लीला कर दी। हाँ, हाँ, उनकी सारी लीलाएं गुप्त हैं। तो फिर ये सरोवर बन करके तैयार हो गया, तो इसमें मेहंदी के हाथ धोए। तो उसी दिन से इसकी मर्यादा है, इसको 100 बार भी आप खाली कर दो और फिर इसमें जल ताज़ा भर दो, 48 घंटे में मेहंदी का रंग छोड़ने लग जाएगा। 48 घंटे के अंदर में ही इसमें रंग मेहंदी का आना शुरू हो जाएगा। 48 घंटों के अंदर फिर बढ़ता चला जाएगा, वह धीरे 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 छोड़ता चला जाएगा जल अपने आप रंग। ये इसकी मर्यादा है, ये इसकी मर्यादा है। हाँ, इसका नाम है प्रिया कुंड। प्रिया कुंड नाम क्यों पड़ा? कि प्रिया जी के द्वारा प्रागट्य है ये कुंड, इसलिए प्रिया जी का कुंड। पर प्रिया जी का कुंड न कह करके प्रिया कुंड कह देते हैं। हाँ, तो इसको पीली पोखर भी कहा जाता है। इसको पीली पोखर इसलिए कहा जाता है कि किशोरी जी पीत वर्ण थी,
जैसे कोई गौर वर्ण की स्त्री होती है तो उसको कहते हैं ओ भूरी, और जो सांवले वर्ण की होती है उसको कहते हैं ओ सांवरी, कारी। ऐसे किशोरी जी का पीत वर्ण है, तो सभी लोग ब्रजवासी कहते थे ओ पीरी पीरी पीरी, तो नाम था पीरी की पोखर। पीली की पोखर। पीरी की पोखर। पीरी किसको कहते थे? पीतवर्ण होने के कारण राधा रानी को ही पीरी कहते थे। हाँ, पीरी की पोखर। बोले कौन? पीरी की पोखर, पीरी की पोखर। परंतु उसका थोड़ा सा पीरी की हटा करके पीरी पोखर। पीली पोखर। पीरी। तो पोखर का अर्थ क्या हो गया? पोखर का अर्थ है सरोवर, कुंड। हाँ, पीली पोखर यानी पीली पोखर। राधा रानी का पहले शब्द शास्त्रों में तो सरोवर शब्द आया है, पर हमारे ब्रजमंडल के अंदर में पोखरी कहते हैं। पोखर। माने सरोवर, कुंड, पोखर, ये एक ही बात है। एक ही बात। हाँ, तो पीरी की पोखर, तो पीरी की पोखर न कह करके पीरी पोखर। पीली पोखर। हाँ, और प्रिया की कुंड न कह करके प्रिया कुंड, प्रिया कुंड। ये नाम हुआ। अब भगवान शंकर आए यहाँ, ये राधा रानी का नित्य विहार स्थल है। जिस मंदिर में आप बैठे हैं ये मंदिर कोई साधारण नहीं है, ये प्राचीन है, प्राचीन मंदिर है। और यहाँ भगवान शंकर जैसे मैया यशोदा के यहाँ आए हैं कन्हैया का दर्शन करने, तो जब दर्शन नहीं कराया मैया यशोदा ने तो जमुना किनारे आस लगा करके बैठ गए, तो आशीश्वर नाम हुआ। और जब कन्हैया ने रोना शुरू किया तो पूर्णमासी प्रोतानी बाबा को ढूंढ करके लाई। बोले बाबा तू जब ते गयो मेरो लाला रो रो के है का पागल है गयो हैं, मैं क्या करूं मेरे कन्हैया के का है गो बाबा, देखियो तू गयो जब ते ही भयो ये सो उन्हीं बातें पहले ने को ना रो रो। बोले मैया राई लोन ला, ठाक भोले बाबा ने राई लोन लेके उसारो, कन्हैया चुप रह गए। फिर मैया यशोदा कह रही है अरे बाबा पे कछु जादू है, देखो याने तो नेक्स्ट देर में मेरो लाला चुप कर दियो, और कितनो मैंने समझायो, कितनो बेलायो, पुचकारो पर चुप नहीं भयो, यहाँ पे कछु न कछु है। तो मैया यशोदा बोली बाबा अब तू कहूँ मत जावे, मैं तो अपन के भवन के द्वार पे ही तेरी कुटिया बनवाए दूँ, तू मेरे भवन के द्वार पे ही रहे। बाबा को ऐसा मौका कब मिलेगा? बाबा ने कहा ठीक है मैया मैं तो यहीं बैठा रहूँगा, क्योंकि उनके तो इष्ट हैं, इष्ट हैं। तो वो बैठ गए वहाँ, बोले कि ये तेरी कुटिया यहीं बैठ जा। तो उसी जगह से बाबा वहाँ विराजमान है, उनका नाम पड़ गया नंदीश्वर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ प्रिया जी के दर्शन के लिए जब बाबा आए हैं, सुबह के बैठे हैं, सायंकाल हो गया। बोले नित्य विहार के लिए प्रिया जी आती हैं यहाँ, तो मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। तो सायंकाल जब हो गया, सुबह से बैठे हैं, सायंकाल में प्रिया जी ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, इंद्रलेखा, तुंग विद्या, 9वीं राधा, 10वीं कृष्ण, 11वीं मधुमंगल। मधुमंगल को इसलिए हास परिहास करते हैं ना, हंसी मजाक करते हैं, आप रासलीला में देखते हो ना। तो मधुमंगल जो जिसको मनसुखा बोलते हैं, उसका काम हंसाने का है, सबको हंसा करके खुश करके रखता है। तो मधुमंगल ये सब यहाँ सायंकाल में जब आए हैं, बाबा यहाँ बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब दूर से ही देखा मैंने, हाँ आ गए किशोरी जी आ गए, मेरे बड़े अहोभाग्य मुझे दर्शन हो गया। परंतु बाबा ने देखा कि ये तो सब छोटे छोटे हैं और मैं इतना बड़ा, तो भोलेनाथ ने यहाँ बाल रूप धारण कर लिया। अच्छा, तभी यहाँ पे जो ये शिवलिंग का रूप है वो काफ़ी छोटा शिवलिंग। हाँ, इतना सा है, इतना ऊंचा है और इतना मोटा है, इतना मोटा है। उसमें भी बीच में इतना सा रह गया। अब वो प्राचीन विग्रह विलुप्त हो जाता, उस विलुप्त होने से बचाने के लिए फिर ये चांदी की पिंडी बनवाई, उसमें तांबा, कांसा, लोहा, पीतल, जस्ता, ये सब अष्टधातु, सोना, ये सब डलवा करके अष्टधातु और साथ चांदी है। मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखाऊँ नीचे। हाँ। ये जो यहाँ पर गुलजार जी ने मुझे बताया है, आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे बाल रूप में होते हैं आपको यहाँ पे शिव जी के दर्शन। बाल रूप धारण करने के बाद में किशोरी जी की नज़र पड़ी भोलेनाथ के ऊपर, तो सखियों से बोली अरे सखियों देखो एक बालक साधु बैठा, चलो सत्संग करेंगे। तो वहाँ से दौड़ लगाई, वो जो कोना है ना, वो वहाँ से दौड़ लगाई, और दौड़ लगा करके बाबा के पास जब आई है तो देखा क्या, चंद्रमा ललाट, गंगा जी की धार है,
अरे ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये तो साक्षात भगवान सदाशिव है। आई हैं जैसे ही सामने, बाबा तुरंत उठे, किशोरी जी के चरणों में लेट गए, अपने को धन्य माना। प्रिया जी बोले, राधा रानी ने कहा, बाबा अब कहीं नहीं जाओगे, अब आप यहीं विराजमान है जाओ। जैसे नंदीश्वर मैया यशोदा ने विराजमान किए, ऐसे ही यहाँ प्रिया जी के आदेश के अनुसार ये भगवान शंकर यहाँ विराजमान हैं। उसी नाम पड़ गया प्रियेश्वर। प्रियेश्वर, प्रियेश्वर, हाँ, काफी सुंदर नाम है। हाँ, प्रियेश्वर, प्रिया जी जिनकी ईश्वर हैं, जिनकी ईश्वर है। प्रिया जी जिनकी ईश्वर हैं, एक अर्थ तो ये निकलता है, और दूसरा अर्थ निकलता है प्रिया जी के ही जो ईश्वर हैं। प्रिया जी के ही जो ईश्वर है। और क्या भाई, रामचरितमानस में गौरी जी का पूजन करने के लिए रुक्मणी जी गई हैं, जानकी जी गई हैं कि नहीं गई हैं? कात्यायनी देवी की पूजा ब्रज गोपियों ने की है, और इस वर्णन आया है, कात्यायनी महामाये महायोगे निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। हे कात्यायनी देवी, हे महामाये, हे ब्रज की अधीश्वरी देवी, हमारी आपसे प्रार्थना है, भगवान श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। और मिले ना। अच्छा, राम जी ने सेतुबंध रामेश्वर में भगवान शंकर की स्थापना की और नाम पड़ा रामेश्वर है। ऐसे ही यहाँ प्रिया जी ने स्थापना की है तो नाम पड़ा प्रियेश्वर। उनके कहने से ही तो यहाँ विराजमान है, और आज तक वो विराजमान है। आज तक वो विराजमान है। हाँ, तो यहाँ पे भक्तों की मनोकामना को पूरी करते हैं। भक्तों की जिसकी जो कामना है, जिसकी जो कामना है, ये तो आशुतोष तुम अवधरदानी, आरत हरो दीन जन जानी। शास्त्र वर्णन कर रहा है, ये तो आशुतोष है और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, अवधरदानी है, न देने वाली वस्तु को भी दे डालते हैं। ये तो इनका तो भाई शास्त्र वर्णन कर रहा है। भागवत में आप चले जाओ, रुद्रगीत को उठा लो, प्रचेताओं का वर्णन आया है, बताई गई है किस प्रकार यहाँ पे। भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, प्रचेताओ तुम भगवान के भक्त हो, पिता की आज्ञा लेकर के तुम यहाँ तपस्या करने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैंने तुम्हें अपना दर्शन दिया है, क्योंकि भगवान के भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं, और भगवान के भक्तों को मुझसे अधिक प्रिय जगत में कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान के भक्तों को मैं सबसे अधिक प्रिय हूँ। ये भागवत के अंदर वर्णन। ये ब्रजवासिन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, या तो ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। जिसको कोई भी शास्त्र वर्णन नहीं कर रहा है, उसका वर्णन ये ब्रजवासी करते हैं। हमारे रमेश बाबा जब ये सरोवर का उद्धार किया, सफाई कराई सरोवर की, अभी 2-3 साल पहले, तो बाबा प्रवचन कर रहे थे, 10-15 मिनट को डेली प्रवचन करना हो। मैं यहाँ रासमंडल में खड़ा था, तो बाबा बोले, मैंने बहुत से ग्रंथ खोले पर इस सरोवर का कहीं वर्णन ही नहीं आया। जब मेरी हंसी छूट गई, मैं बोला, अरे बाबा आप तो ऐसी बात कह रहे हैं, मैंने वर्णन आएगा कहाँ से? राधा रानी की लीलाएं सारी गुप्त हैं, तो शास्त्रों में, वेद पुराणों में राधा रानी का कोई शास्त्र है क्या? वो भी 500 वर्ष पहले हित हरवंश चंद्र गोस्वामी और जीव गोस्वामी, इन दोनों ने राधा सुधा निधि को प्रकट किया है। उसमें 700 श्लोक हैं, उनमें जो कुछ वर्णन है उन संतों ने कर दिया, वो तो प्रकट है, वरना जो गुप्त लीलाएं हैं उनको ब्रजवासी जानते हैं, ब्रजवासी ही जानते हैं। तो फिर बाबा बोले जो ब्रजवासी बोलते हैं वो सत्य है। जब मैंने कहा, अब बाबा पहुंच गए कि जो ब्रजवासी जो बोलते हैं वो सत्य है। क्यों? उनका परकर है। मैया यशोदा से कह रहे हैं, मैया मेरी बात सुन ले, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नेक न बिसरे हों मोय नंद बाबा की आन। मैया
मैं नंद बाबा की कसम खा करके कह रहा हूँ, ये ब्रजवासी जैसे शरीर में प्राण होते हैं ऐसे ही मेरे लिए ये ब्रजवासी प्राण हैं। मैं एक क्षण के लिए मैं इन ब्रजवासियों का विसर्जन विस्मृत इनको नहीं कर सकता हूँ। क्यों? अनगन भात करी वह लीला लज्जा रास ललाम। मैंने अनगिनत लीलाएं इन ब्रजवासियों के साथ में की हैं, और अगर ये ब्रजवासी नहीं होते तो मेरा अवतार ही सफल नहीं होता। इसलिए मेरे इस अवतार को सफल करने वाले ही ये ब्रजवासी हैं। हाँ, तो भैया हरे अनंत हरे कथा। ये तो काफ़ी आनंदमय है यहाँ की कथा है। हाँ। इसको जिसे कहते हैं श्रवण करना भी काफ़ी भाग्य की बात है। अरे और क्या भैया, परंतु ऐसा है ना, जिस भक्त की लालसा होती है वो तो थोड़ा सत्संग करता है, पूछता है, और जिनकी नहीं है संसार सागर है, तुलसी या संसार में भांत भांत के हर तरीका का जीव है। किसी का भक्ति, भैया भक्ति तो उसी को मिलती है जो भक्ति का पात्र होता है। घर के अंदर में बर्तन हैं, जब आपको खाना देते हैं तो पात्र अलग अलग रखे जाते हैं। रसा की सब्जी अलग रखी जाती है, सूखी सब्जी अलग रखी जाती है, पानी अलग रखा जाता है, रोटी अलग रखी जाती है। तो रोटी तो थाली में रख दी, और जब पतली सब्जी होगी तो वो कटोरी में ही रखी जाएगी। पानी तो गिलास में ही या लोटा में ही रखा जाएगा। ऐसे ही भक्ति के पात्र होते हैं। जो भक्ति का पात्र होता है उसमें भगवान भक्ति डाल देते हैं। हमारी कृपा पावे कोई कोई, सभी को भक्ति थोड़ी मिल जाएगी। ये तो भगवान की कृपा से ही जीव को प्राप्त होती है। जीव को प्राप्त होती है। और दर्शन भी ब्रज के ऐसे हैं कि अगर आप भगवान भी तभी उन पर कृपा करता है जब उनके वो भाव देखता है, तब ब्रज में आने का सब कुछ है, सब कुछ है। इस जगह पर सब कुछ है जहाँ आप बैठे हैं। इस जगह पर प्रिया जी को भी पा सकते हैं, इस जगह पर भगवान शंकर को भी पा सकते हैं, बशर्ते होनी चाहिए आप में क्षमता होनी चाहिए। जब आपकी भक्ति होगी तो यहीं बैठे बैठे दे देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये उनका नित्य विहार स्थल है। बाबा यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान है। जब कण कण में भगवान हैं और जब भाव देख लिया तो वो प्रकट हो जाएंगे। ले मैं ये हूँ, बोल वार्ता भी करेंगे और धोखा भी दे जाएंगे। ये भी बात है। काम आपके लिए कर दिया आपका, और आपको धोखा दे करके चले जाएंगे। और फिर कन्हैया तो धोखेबाज है ही है। हाँ, वो धोखेबाज। हम न बरसाना वासी हैं, हम ब्रजवासी हैं। कब को कह के गए हो कि मैं मथुरा जा रहा हूँ, शीघ्र आऊंगा लौट के। अभी तक लौट के नहीं आया। मथुरा से द्वारका चला गया, द्वारका से भी लौट के नहीं आया। कभी उद्धव को भेज दिया, मथुरा से उद्धव भेज दिए, बलराम जी को द्वारका से भेज दिया, आप नहीं आए हैं। तो भैया ये आपकी तो लीला ही अलग है। हमारे ब्रजवासी तो कह दें, जब ते धोखो दे के गयो आज तक लौट के नहीं आया। और ये तो ब्रजवासी कह रहे हैं, और ब्रज गोपी का कह रही हैं, ब्रज गोपी कह रही हैं, जब ते धोखो दे के गयो श्याम संग ना खेली हुई। जब यहाँ तो होली खेलते थे, और जब से यहाँ नहीं, यहाँ से छोड़ के गया है, होली नहीं खेली। परंतु भाव कोई आज भी जब नंदगांव से कोई आता है यहाँ होली खेलने के लिए, तो हम लोग यही कहते हैं कि कन्हैया आ गए। कन्हैया इनके संग में कन्हैया जरूर आया होगा। भाव वही रहता, उसमें बदलाव क्यों? वो उनका परकर है, उनके सखाएँ हैं। तो जब नंदगांव वाले आते हैं तो यही भाव रहता है। और जब किशोरी जी के साथ में वहाँ होली खेलते तो बोले भाई मटराना का जो भी ब्रजवासी वहाँ पहुँच गया, तो उसके लिए फिर यही कहते हैं कि किशोरी जी आ रहे हैं। इनके भीतर में किशोरी जी विराजमान हैं, और किशोरी जी और होली खेले। तो भैया ये कन्हैया की लीला ही अलग है। और किशोरी जी तो भैया
अब इस समय कन्हैया तो चले गए, अब इस ब्रिज को कौन चला रहा है? ब्रिज को कौन चला रहा है? हम आपसे ही पूछना चाहते हैं। इसको कोई चलाने वाला नहीं है। किशोरी जी, इस समय किशोरी जी यहाँ हैं, वो नहीं गई। वो पूरी सत्ता लेकर के पूरे ब्रिज मंडल को अपने किशोरी जी चला रही है। इसीलिए हरे कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन मचता रव है घनघोर यहाँ, सुन लो यमुना जल में मुरली ध्वन का यह शोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, खिंचता मन है पर जोर यहाँ। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित चोर यहाँ। तो बस ये है कि वो अदृश्य रूप से यहाँ विराजमान है, प्रत्यक्ष रूप से तो यहाँ किशोरी जी ही रहेंगे। किशोरी जी हैं, राधा रानी ही हैं, सर्वेश्वरी जो कुछ भी हैं, हमारे ब्रिज की मालिक राधा रानी है। वो चले गए, उद्धव को भेजा। उद्धव ने आकर के समझाया गोपियों को कि भगवान तुम्हारे अंदर हैं, भगवान कण कण में हैं, भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हैं। तो 1 मिनट में बोल बंद कर दिया उद्धव का। ब्रिज गोपियों ने बोले फिर जब यहाँ हमारे अंदर में भी है, कण कण में हैं, वो सर्वव्यापी हैं, तो ये पत्र कौन के काजे लिख लिख कर भेजे? ये काय को भेजे? क्यों लिखवे की जरूरत है इनकी? और तुम क्यों आए यहाँ? हमारे भीतर भी हैं, तो हमारे मन को क्यों ना समझा दियो? ये ब्रिज गोपियों के जो वचन हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ नहीं है, छोड़ करके चले गए। छोड़ के वो मथुरा गए, मथुरा से द्वारका चले गए और आज तक लौट के नहीं आए। जब ते धोखो दे के गए और श्याम संग ना खेले। ये उनके जो वचन हैं वो सत्य है। ये तो जैसे कहते हैं श्याम सुंदर, अभी इनको यहाँ पे जो होली है, आप जो जैसे कि हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, हाँ। नंदगांव के जो लठमार जैसे कहते हैं होली, हाँ, होली उसी समय से चली आ रही है। हाँ, तो जो भाव लोगों के जुड़े हुए हैं वो इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हुए मानते हैं, वो ऐसा है, नंद लाला के चरणों में भाव उनका वही है जो उस समय था, वही भाव आज है। परंतु वो इन ब्रजवासियों को देख करके जो आते हैं नंदगांव से होली खेलने के लिए, तो बोले इनके बीच में जरूर कहूँ ना कहूँ छिप के वो होली खेल जरूर कहेंगे। ये तो उन ग्वाल वालों को ही वो ठाकुर जी का परकर मान करके बोले इनके बीच में अदृश्य रूप थे, वो हमारे संग में होली खेल। ये भाव वहाँ नंदगांव वाले इनके अंदर में भी रहता है कि कन्हैया चलो, वो ध्वजा चलती है उनकी। और जब यहाँ से होली खेलने जाते हैं तो किशोरी जी की ध्वजा जाती है। वो उनकी ध्वजा नंदलाला के रूप में है और ये ध्वजा किशोरी जी के रूप में। हाँ, वहाँ भी ध्वजा का पूजन होता है और यहाँ भी ध्वजा का पूजन होता है। काफ़ी आनंदपूर्वक बताया आपने यहाँ के बारे में और काफ़ी आनंद आया आपसे जान के। आपका अगर शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ब्रिजभूषण शास्त्री। ब्रिजभूषण शास्त्री। तो आपको यहाँ पे कितने वर्ष हो गए सेवा पूजा? वैसे तो सन 71 से मुझको 49 वर्ष हो गए। 49 वर्ष? हाँ, मैं छोटा सा ही इसमें बाबा की सेवा में आया हूँ। छोटा सा? पर कुछ वर्षों तक तो मैं केवल जल चढ़ा के चला जाता था, फिर पढ़ता था यहीं। तो सेवा मुझे करने के लिए बराबर बाबा की कृपा बरसती रही। परंतु 38 साल से सेवा में बराबर, क्योंकि 38 साल से मेरी यहाँ यज्ञ होती है चैत्र के महीने, तो 38 साल मेरी उसको हो गई कथा को, जिसमें 2 साल तो अखंड रामायण मैंने की। जब मैं कथा कहने लग गया तो फिर यहाँ भक्त लोगों ने कहा कि शास्त्री जी अब तुम कथा भी कहने लग गए तो 9 दिन के अखंड में बहुत मेहनत लगती है, रात दिन जगना पड़ता है, इसलिए 2 दिन का अखंड कर दो और 7 दिन भागवत कर दो, तो वो ठाकुर जी के तुम्हारे 9 दिन पूरे हो जाएंगे। मैं बोला भाई अभी मेरे शरीर में शक्ति है, मैं कम नहीं करूँगा, भगवान का नाम तो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब 15 दिन का पूरा पक्ष है,
वो मैं ठाकुर जी की सेवा में, तो वो 15 दिन चलता था। अब थोड़ा सा शरीर मेरे से उतनी मेहनत अब नहीं होती है, तो अब 9 दिन चलता है, तो 2 दिन अखंड और 7 दिन भागवत। तो वो आप भी आज भी करते हो? हाँ। वो किस माह में या फिर चैत्र महीने में नवरात्रि जो होती है उसमें, नवरात्रों में? हाँ, चैत्र के महीने में। हाँ, जैसे ही नवरात्रा प्रारंभ होंगे चैत्र के, तो प्रतिपदा से पाठ शुरू हो जाएगा, दोज में पाठ पूरा हो जाएगा, तीज से कथा प्रारंभ हो जाएगी और नवमी को कथा पूर्ण हो जाएगी। 10वीं में अपना जो प्रसाद होता है ठाकुर जी का भोग भंडारा, उसको यानी कि जो अब नवरात्रे आने वाले हैं, अभी भी आपकी वो कथा जो आप करो? हाँ, होगी बिल्कुल, पर मेरी शक्ति नहीं है, बाबा की शक्ति। उनकी शक्ति के बिना कुछ संभव नहीं। प्रिया जी की और बाबा की कृपा के बिना मैं नहीं कर सकता। उनकी कृपा के बिना कोई एक कदम भी नहीं। यहाँ 2 साल अखंड रामचरितमानस का पाठ हुआ, तो अयोध्या से जगह जगह से बड़े बड़े अच्छे संत आए, और आज भी बड़े उच्च कोटि के अच्छे संत आते हैं मेरे पास यहाँ स्थान में ठाकुर जी के दर्शन के लिए। तो उस समय एक ऐसे अद्भुत संत आए, और वो उन्होंने 3-4 दिन यहीं रह कर के, किसी के पास जाना नहीं आना नहीं, अपना 2 कंडे लिए, जलाए, बाटी से की, आलू भूने, उनको नमक मिलाया और उसी से ही बाटी खा ली। हम ये देखते थे बाबा किसी के पास मांगने भी नहीं जाते और कुछ लाते। घर से आ रहा था और वो घर की तरफ, मेरी की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में मुलाकात हुई, तो मुझसे बोले, बच्चा। मैंने हाँ बाबा। अखंड कितने दिन का बैठाया है? बाबा 1 साल का। गुड़का पूरा समझ रखा है, 1 साल का अखंड सोचते हो नहीं समझते हो लेकर के संकल्प कर दिया। मेरी हंसी छूट गई। मैं बोला, मैं बाबा मैं कौन करने वाला, मैं तो 1 मिनट पाठ नहीं चला सकता। कौन करने वाला, कौन कराने वाला? कोई करने वाला और है, कराने वाला कोई और है। मैं तो एक निमित्त बना करके यहाँ बैठा दिया हूँ। मैं तो उनके सहारे से चल रहा हूँ, उनकी कृपा होगी तो संकल्प पूरा हो जाएगा, नहीं तो जिस दिन इच्छा होगी उस दिन ब्रेक ले जाएगा। परंतु बाबा की कृपा, किशोरी जी की कृपा 1 साल चले। जब 1 साल पूरी हो गई, मैंने कहा अब नाम बंद नहीं होगा, इसको चलने 2 साल पूरी हो। तो सन 2002 से तो यह निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। तो इस मंदिर को कितने वर्ष हो गए? इस मंदिर को, ये तो मंदिर तो छोटा सा था, ये है ना, ये अंदर का और ये इधर वाला, बस इतना बड़ा था ये मंदिर, छोटा सा। हाँ, फिर ये सन 2007 में इसका निर्माण पुनः कराया। हाँ, और ये जो सरोवर है, ये जो कुंड है, मतलब ये भी 2007 में ही बनाए या फिर आगे पीछे? नहीं, सरोवर तो ये प्राचीन है, मंदिर भी प्राचीन है। हाँ, जीर्णोद्धार ये तो अभी हुआ है, अभी हुआ 2 साल हुए। 2 साल? हाँ, ये मंदिर सन 2007 में, रासमंडल 2006 में। ये जो सरोवर है, ये कितना मतलब ये गहरा होगा? इसकी गहराई बहुत, हाँ बहुत है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये पाता होती है। हाँ, पहले वर्षा खूब होती थी तो वर्षा के जल से ही भर जाता था, उत्तर का था। अब जो है सन 2006 में इसका जीर्णोद्धार कराया। अष्टसखियों के 8 खंभा हैं। ये 8 खंभे हैं? 8 खंभे। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पुजारी जी मुझे बता रहे हैं, जो आप ये खंभे देख रहे हो, ये राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ हैं, ये अष्ट सखियों के 8 खंभे यहाँ पे बनाए हुए हैं। आप गिन सकते हो, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7वां, और हाँ ये वाला 8वां। यानी कि यहाँ पे सच में ही अष्ट सखियों के 8 खंभे बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये इसमें दर्शाया गया है कि राधा रानी की अष्ट सखियाँ साधन सिद्धा हर समय साथ रहती है उनके, वो प्रिया प्रीतम जी की सेवा में हर समय साथ रहती है। तो और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ से ये जो सरोवर है इसको मैं आपको यहाँ से दर्शन कराऊँ, तो यहाँ पे पुजारी जी ने मुझे बताया है कि जैसे कि आपने भी सुना है, जब किशोरी जी खेलती खेलती नंदगांव चली गई हैं, माँ कीर्ति रानी ने कहा, बेटी राधा
तू अब गोपियों के गांव में खेलने के लिए जाने लग गई है, परंतु तू नंदगांव खेलने के लिए मत जाना, और अगर भूल से चली जाए मैया यशोदा कुछ दे तो लेकर के मत आना। परंतु एक दिन भूल से चली गई तो मैया ने गोद भर दी नहीं, और गोद भर दी नहीं तो उसमें बहुत सामान दिया और हाथों में मेहंदी रचा दी नहीं। जब मेहंदी रचा दी नहीं तो सामान मन के लौटी हैं, तो बोली मेरी मैया देखेगी ये सामान है तो मेरी मैया मारेगी, डांट लगाएगी। तो गोपियों को सामान सब सुहाग का था वो सब बांट दिया। उसके बाद में अब जो हाथों में मेहंदी लगी है, जब घर के पास आ गई हैं तो बोले मैया पूछेगी कि मेहंदी किसने लगाई, तो झूठ तो बोलना नहीं चाहिए और मेहंदी दिखनी भी नहीं चाहिए। अगर मेहंदी दिखेगी तो मैया ज़रूर पूछेगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैया डांट लगाएगी, मारेगी। न मेहंदी दिखेगी न मैया पूछेगी, इसलिए इस मेहंदी को काय में धोऊँ, न कोई कुआ है, न हैंडपम्प है, न कोई बावड़ी है, किससे धोऊँ। तो सोच रही वह उसी समय पर हाथों में से जल की धारा प्रकट हुई। उसी समय हाथों में से जल की धारा प्रकट हुई, कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई। उसी से ये सरोवर बन के तैयार हो गया। उसी सरोवर में फिर उन्होंने मेहंदी के हाथ मेहंदी के इस हाथ सरोवर की महिमा है कि इसको कितनी बार खाली कर, अभी 100 बार खाली हुआ है और 100 बार इसको भरा है। और उसके बाद में जब इसकी सफाई हो गई तो मैंने ये अनुभव किया, क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ, 48 घंटे में मेहंदी का रंग छोड़ना शुरू कर दिया। ये मेहंदी का रंग छोड़ना शुरू कर देता, मेहंदी का ही रंग दिखाई देगा इसमें। और मैं आपको दिखा दूं, सच में ही यहाँ पे आपको ये पूरे सरोवर पे ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पे मेहंदी के ही रंग, जैसे कि मेहंदी के आप हाथ धोते हो। इस समय वर्षा का समय है ना, बरसात ऋतु है तो बाहर से पानी आता है, तो उसके कारण अभी थोड़ा सा इसमें ऊपर में मिट्टी है। ज्यों-ज्यों सर्दी आएंगी जलाशयों का जल निर्मल हो जाता है, तब फिर उसके बाद में आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे कि हकीकत में ही इसका रंग मेहंदी का है।